आज पीठ परिषद आदित्य वाहिनी नंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल द्वारा पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी का 43वां निर्वाण दिवस श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज मंदिर गोसाईपुर में श्रद्धापूर्वक पंडित रमेश शास्त्री, महामंत्री आदित्य वाहिनी पंजाब, अजय शर्मा सदस्य केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, सुधा शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद वाहिनी की देखरेख में मनाया गया। सर्वप्रथम देश में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनर मुक्त शासन तंत्र की स्थापना के लिए भारत शीघ्र हिंदू राष्ट्र उद्घोषित हो, इस संकल्प के अनुरूप रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात सत्संग, संकीर्तन एवं हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया। सेवा प्रकल्प के रूप में शाखा द्वारा गोद लिए गए बच्चों को 12,500 रुपये कॉलेज फीस वितरित की गई। इस अवसर पर जजमान पवन शर्मा, नरेश शर्मा, सूबेदार रामदास शर्मा, नीना शर्मा, रानी शक्ति, अभय सिंह, हर्षित, पंडित सुनील, मृदल, कपिल शर्मा, हिमांशु, सुषमा आदि उपस्थित थे। आज पीठ परिषद आदित्य वाहिनी नंद वाहिनी खानपुर मनवाल की ओर से पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज जी का 43वां निर्वाण दिवस गोसाईपुर में श्री बाबा लाल दयाल जी मंदिर में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद संकीर्तन और संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। सेवा के प्रकल्प के रूप में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 12,000 रुपये की धनराशि जो है छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनका जीवन इतना दिव्य था कि उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने धर्म नियंत्रित पर पक्षपात विहीन, सर्वहित, शोषण मुक्त शासन तंत्र की स्थापना के लिए राम राज्य परिषद का गठन किया। उन्होंने हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए धर्म संघ की स्थापना की। तो उनके द्वारा जो दिव्य ग्रंथ लिखे गए हैं वो हमारे जीवन में, हम अगर उनको आत्मसात कर लें तो हमें पता लगता है, एक नई चेतना हमारे में जागृत होती है और हमें पता लगता है कि हमारा जीवन जो है कितना दिव्य बन सकता है। परतंत्र भारत, जब भारत परतंत्र था तो उसको स्वतंत्रता दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। तो वो जितना ही भोजन उनके हाथों में आता था उतना ही भोजन वो ग्रहण करते थे, इसलिए वो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, कर ही पात्र जिनके। और उनके जो उन्होंने खुद शंकराचार्य की उपाधि को धारण नहीं किया और अपने कई शिष्यों को शंकराचार्य पद पर सुशोभित किया, इसलिए उनको अभिनव शंकराचार्य के रूप में भी जाना जाता है। स्वेच्छा से उन्होंने अपने शरीर का जो है आज के दिन त्याग किया था, क्योंकि वो कहते थे कि अब ये धरती मेरे रहने के लायक नहीं रही। और जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग जो इस वर्तमान में पूरी पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, वो उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए वो जो है पूरा साल जो है यात्रा करते हैं और हिंदुओं को जागृत करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम सभी भारतवासियों का ये गौरव है। हम समझते हैं कि हम सबको उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और हम आज ये उनके निर्वाण दिवस पर यही प्रार्थना करते हैं कि भारत शीघ्र अखंड होवे, भारत जो है शीघ्र हिंदू राष्ट्र हो और भारत जो है अपनी उत्कर्ष पर जाए और अपनी उच्चतम बुलंदियों को छुए। मैं आज उनके निर्वाण दिवस पर भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी हमारा राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र हो। आज पीठ परिषद आदित्य वाहिनी नंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल के द्वारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज का 43वां निर्वाण दिवस गोसाईपुर में बाबा लाल दयाल मंदिर में मनाया गया। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद सत्संग हुआ, उसके बाद संगोष्ठी का आयोजन हुआ और समाज को उनके जीवन के बारे में बताते हुए ये चेतना दी गई है कि उनका ये मानना था कि व्यक्ति को धर्म का परित्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए और अपने धर्म पर सदा अडिग रहना चाहिए। इसी से मानव मात्र का कल्याण है। और यदि हमारे जो मठ मंदिर हैं, देवालय हैं, उन पर किसी प्रकार का भी आघात की संभावना हो तो व्यक्ति को अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने आप को झोंक देना चाहिए और हमारे जीवित रहते हमारे जो मठ मंदिर है वो लांछित नहीं होने चाहिए। ये हम सब हिंदुओं के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उनकी एक जो जीवन की व्याख्या है कि गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगदीश शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं, जो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज जी के परम शिष्य हैं और जिनके मार्गदर्शन में हिंदू राष्ट्र उद्घोषणा अभियान इस समय चल रहा है। देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए
उनका ये कहना है कि ऐसे जो महापुरुष हैं जब वो धरती पर आते हैं तो कलयुग को भी स्तंभित कर देते हैं, उसको उसका निग्रह कर देते हैं। यदि धर्म सम्राट स्वामी कृपाते महाराज इस धरती पर ना उनका आगमन ना हुआ होता तो जो कलिकाल इस समय दिखाई दे रहा है वो 1907 में ही दिखाई देने लगता। और यही महापुरुषों की विशेषता होती है। जो कारक कोटि के महापुरुष है भगवान के घर से इसीलिए भेजे जाते हैं कि जब पाप बढ़ता है तो पाप को स्तंभित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का जो जीवन है वो समाज के उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, धर्म के उत्कर्ष के लिए जो उपयोगी बनता है। धन्यवाद। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग की जय। आदि श्री शंकराचार्य भगवान की जय। तो पुनः पुनः आज श्री सिद्ध शक्तिपीठ बाबा लाल दयाल जी मंदिर गुसाईपुर में आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल के सौजन्य से आदित्य वाहिनी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान अजय शर्मा जी एवं आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुधा शर्मा जी के अध्यक्षता में इस मंदिर प्रांगण में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग का निर्वाण दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम भगवान गणपति पूजन, गणपति बंदन, शिव पूजन अर्चन के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव श्री स्फटिकेश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक समस्त भक्तजनों के द्वारा किया गया। उसके बाद संगोष्ठी कार्यक्रम, हिंदू राष्ट्र उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत यह सब कार्यक्रम किए गए। विशेषतः यही संदेश धर्म सम्राट जी के निर्माण दिवस पर हम सभी जनमानस तक यह पहुंचाना चाहते हैं और स्वयं भी प्रयत्न करते हैं कि धर्म सम्राट जी का जीवन सदैव धर्म सम्मत रहा है। तो उनकी वाणी से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि धर्ममय जीवन जीना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है और मनुष्य का कल्याण है। बोलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय।